पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पसरे सन्नाटे को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। उमर पहलगाम की सूनी गलियों में साइकिल चला रहे हैं और टूर ऑपरेटर के साथ बैठकें कर बता रहे हैं कि अब कश्मीर में शांति है। मगर क्या ये कोशिशें कश्मीर में दोबारा पर्यटन को उड़ान दे पाएंगी, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब देने की कोशिश इस स्टोरी में की गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। थोड़ा बताइए हुआ। अरे नहीं। आतंक की राख में उम्मीद का बीज बोने की कोशिश करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहलगाम में साइकिल चलाते दिखे। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, बल्कि पहलगाम हमले के बाद चारों ओर पसरी खामोशी को चीरने की कोशिश थी। पहलगाम की खुली सड़क पर अपने बेटे के साथ साइकिल चलाते हुए उमर अब्दुल्ला ने देश के कोने कोने तक बड़ा संदेश पहुंचाया है। संदेश ये कि 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद घाटी डर के साए में नहीं जिएगी। जम्मू कश्मीर के सीएम पहलगाम आतंकी हमले के बाद आम लोगों में आतंक के डर को तोड़ने की तमाम कोशिशों में जुटे हैं। वो गुलमर्ग में हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। पहलगाम में कल कैबिनेट बैठक भी कर चुके हैं। टूर ऑपरेटरों के साथ मीटिंग भी हुई। पहलगाम बैठक के बाद उन्होंने नदी के पास एक सेल्फी लेकर पोस्ट भी की। पहलगाम हमले के बाद सबसे ज्यादा असर यहाँ के पर्यटन पर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या कम हुई है। ऐसे में दोबारा पर्यटकों का भरोसा बहाल करने की कोशिश जारी है। देश भर से 60 टूर ऑपरेटर का एक ग्रुप एकजुटता यात्रा पर कश्मीर भी पहुंचा। हाथों में बड़ी बड़ी तख्तियां थामे हुए थे, जिसमें लिखा था पर्यटन आतंकवाद को खत्म करेगा। हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये आएंगे। बड़े बड़े टूर ऑपरेटर्स महाराष्ट्र से, गुजरात से ये आए हैं यहाँ पे कश्मीर के लोगों को हौसला देने के लिए और उनको कहने के लिए कि दोबारा यहाँ टूरिज्म का रिवाइवल हो, इसमें ये हमारा हाथ बटाएंगे। इनका यहाँ आना ही एक पॉजिटिव मैसेज है। ये सब पर्यटन को पुनर्जीवित करने की कोशिश है। अकेले उमर अब्दुल्ला ही नहीं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी इसमें उनकी मदद करते दिखे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने बाद फारूक अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के रिजॉर्ट का दौरा किया। पहलगाम में गोल्फ खेलते दिखाई दिए। दरअसल 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। ऐसे में उमर सरकार इस यात्रा को सफल बनाने के लिए एक्शन मोड में है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से अमरनाथ यात्रा में आने की अपील भी की है। जम्मू कश्मीर की खुशहाली का जो एजेंडा है वो रुकेगा नहीं। टूरिज्म अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखे, बनिस्बत के किसी और तौर पे। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं, बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा आइए, हर तरफ से आइए, कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश में है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर के टूरिज्म, खुशहाली और विकास को रोक नहीं पाएगा। कश्मीर की रूह पर्यटन में बसती है। ऐसे में सरकार सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पहलगाम की आतंकी घटना ने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस आतंकी कार्रवाई ने देश भर को जो जख्म दिए हैं वो आसानी से भर तो नहीं पाएंगे। ठीक टूरिज्म के मौसम में हुए इस जघन्य हत्याकांड ने पर्यटकों के मन में कश्मीर में सुरक्षा को लेकर डर बैठा दिया है। इसलिए अब पर्यटक कश्मीर की वादियों से दूर कहीं और घूमने का नया ठिकाना तलाश रहे हैं। मगर उमर अब्दुल्ला के प्रयासों की भी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी वायदा किया है कि पहलगाम में मारे गए लोगों की याद में स्मारक बनाया जाएगा।